स्वामी रामतीर्थ ने कहा है कि जिसको संसार के विषय हिला नहीं सकते, जिस व्यक्ति को संसार के विषय हिला नहीं सकते, वह व्यक्ति सारे संसार को हिला सकता है। अब जिनके वश में ये 5 इंद्रियां नहीं है, जिनके 5 वश नहीं, उनसे साहब दूर। साहब क्या दूर होंगे, हम ही दूर होते जा रहे हैं। का विधान है, इसमें जोड़ घटा होता ही नहीं है। ये नहीं कि आप 100 पाप 100 पुण्य के तो दोनों मिलकर समाप्त हो गया, सो बिल्कुल नहीं होता। पानी नहीं हो तो कुआं बेकार है। अजा नारी रे पुरुष नहीं की कोई बेरूप, जब पति देखने वाला नहीं है तो रूप हमारा क्या हो। उसका आचरण बोलता है। तो स्वामी रामतीर्थ महान संत हो गए। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए और जब उनका भाषण हुआ, एक सुंदर प्रतिष्ठित घर की महिला आई, उसने निवेदन किया कि कृपा करके आप हमसे विवाह कर लीजिए। कहा सो क्यों? कहा मैं आपके प्रवचनों को इतने दिनों से सुन रही हूं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकल, गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय बुजुर्ग सत्संगीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, महाभारत का एक प्रसंग है। युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के साथ वनवास में थे। एक बार जल पीने की इच्छा से युधिष्ठिर जी एक तालाब के पास गए। जल जब पीना चाहे तो एक यक्ष था पेड़ पर, उसने टोका, इस तालाब पर मेरा अधिकार है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब तुम जल पीना, और नहीं तो तुम्हारे और भाई देखो जल पीकर किस तरह बेहोश पड़े हुए हैं, तेरी भी यही दुर्दशा हो जाएगी। युधिष्ठिर जी धर्मराज थे, धर्म को मानते थे, धर्म का पालन करते थे। उन्होंने कहा कि जब आपका अधिकार है तो स्वाभाविक है कि आपके स्वीकृति के बिना मैं जल कैसे पी सकता। पूछिए क्या पूछना है आपको। यक्ष ने अनेक प्रश्न किए, सभी प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर जी महाराज ने ठीक ठीक दिए। उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न था, किम पंथा, रास्ता क्या है। उत्तर दिया था युधिष्ठिर जी महाराज ने, महाजनो येन गतः स्वपंथा। क्या मतलब हुआ इसका? यक्ष ने पूछा रास्ता क्या है, मतलब जीवन जीने का रास्ता क्या है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि महापुरुष लोग, महान व्यक्ति जिस तरह का आचरण करते हैं, जिस तरह से जीवन जीते हैं, वही सच्चा रास्ता है, वही रास्ता ठीक है। माने जिस रास्ता को महापुरुष लोग अपनाते हैं, जैसा आचरण व्यवहार वो रखते हैं, वो सबसे उत्तम है। यक्ष ने प्रसन्न होकर उनके सही भाइयों को जीवित कर दिया था। ये कथा अलग है, लेकिन यहां मूल बात क्या है कि महापुरुष लोग जिस रास्ते से चलते हैं, जिस आचरण को अपनाते हैं, जिस व्यवहार को अपनाते हैं, जिस मर्यादा का पालन करते हैं, वही मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। तो यहां कहा गया महाजनो येन गतः, महापुरुष लोग जिस रास्ते से चलते हैं वो रास्ता अच्छा है। महापुरुष किनको कहेंगे? तो अगर आप अच्छी तरह से विचार करेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में संत और भगवंत को छोड़कर और कोई महापुरुष नहीं हो सकते हैं। एक संत महापुरुष होते हैं
और दूसरे भगवान को हम महापुरुष कह सकते हैं, तीसरे किनको कहेंगे महापुरुष? महान तो वही दो आत्मा है। और तुलसीदास जी ने यह भी कह दिया कि दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं संत भगवंत में अंतर नहीं है, उन्होंने कहा। हालांकि भगवान राम ने उनकी बात को काट दिया, एक तरह से कहा जाए तो। उन्होंने कह दिया नहीं, मोते संत अधिक करी लेखा, संत का दर्जा हमसे ऊंचा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर संत भगवान को एक तरह भी माने तो भी यही निर्णय होता है कि यही महापुरुष हैं, संत और भगवंत। तो अभी हम लोग जो पाठ सुने रामचरितमानस में, भगवान की वाणी सुने, भगवान श्री राम की वाणी, प्रजाजनों को जो उपदेश उन्होंने सुनाया, इसी का पाठ किया गया। तो भगवान श्री राम कैसे थे? आप जरा विचार कीजिए, उनके जीवन पर आप जब दृष्टिपात करेंगे तो आपको पता चलेगा उनको यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता है। वे यूं ही हमारे भारत के गौरव नहीं है, उसके पीछे उनका महान चरित्र है, महान व्यक्तित्व है। उन्होंने दिखाया अपने आचरण से कि एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए, एक भाई का को कैसा होना चाहिए, भाई भाई में संबंध कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए। हम लोग सुनते हैं कि महात्मा गांधी जब अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपना जो सत्याग्रह कर रहे थे, उनका सपना था कि भारत में राम राज्य लावें। वो भी सपना क्या देखते थे? राम राज्य, राम का राज्य आ जाए। आखिर राम राज्य में क्या विशेषता थी? तो पहले राम को ही जाने, राम कैसे थे। आप सब जानते हैं कि माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया था दशरथ जी से। पहले का वरदान था, उन्होंने अपना अवसर जानकर मांग लिया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अब यह सुनकर के दशरथ जी व्याकुल हो गए। अब हम करें तो क्या करें, अब क्या करें? अब दिए हुए वचन को भी नहीं तोड़ सकते हैं, मैं वरदान से मना कर देंगे तो वचन टूट जाएगा। जबकि रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाए। तो एक तो अपना वचन नहीं तोड़ सकते हैं, और दूसरा बेटे को नहीं छोड़ सकते। वृद्धावस्था में बहुत तपस्या करके, बहुत यज्ञ करके तब बेटा को पाए थे। बहुत प्यारे थे राम, उनके बिना जीना मुश्किल था। अब दशरथ जी की ऐसी दशा हो गई, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, दुविधा में पड़ गए कि हम कैसे राम को कहें कि तुम चले जाओ। वो तो व्याकुल होकर रोने लग गए। अब न इधर के रहे न उधर के, अब क्या बोले। लेकिन भगवान राम पिता के दुविधा को समझ गए, तो इंतजार नहीं किए कि पिताजी जब दुविधा में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब तो हमको जाना ही चाहिए। आकर के उनसे आज्ञा ले लिए कि नहीं, हम जाना चाहते हैं। आप सोचिए वो कैसा पुत्र था जिनको राजगद्दी मिलने वाली थी। अयोध्या के राज्य के बदले में जंगल का राज्य मिल गया। दूध के फेन के समान कोमल बिछौना पर सोने वाले राम वो जंगल में पत्तों पर सोने के लिए तैयार हो गए। ये कितना बड़ा आदर्श है पुत्र के लिए। आप जरा विचार कीजिए, आजकल का कोई पुत्र वैसा हो सकता है? सपना भी देखना बेकार है कि राजगद्दी के बदला जंगल का राज्य मिल गया। ओ सहर्ष चले गए, कोई मलिनता नहीं। तो ये उन्होंने दिखाया कि एक पुत्र को कैसा होना चाहिए। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। उन्होंने दिखाया बेटा कैसा होता है और भाई का फर्ज कैसा अदा किया जाता है, उसको समझिए। लक्ष्मण जी को वनवास नहीं हुआ था, वनवास हुआ था राम को, लेकिन भाई से बड़ा प्रेम था तो वो नहीं रह सकते थे। तो माता से आज्ञा लिए किसी तरह से कि नहीं हम भी चलेंगे। वो जो है साथ में चल दिए भैया भाभी की सेवा में। और माता सुमित्रा ने भी कह दिया, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। वही पुत्रवती है जिसकी संतान राम सीता की सेवा में हो। जंगल चले गए, उनको तो वनवास मिला नहीं था। और जब उनको शक्तिवान लग गया, मरणासन्न हो गए,
तो कितना कष्ट उठाए। भगवान राम रोए, बिलक बिलक कर रोए, लक्ष्मण जी को भेज करके संजीवन बूटी मंगवाए। आप जानते हैं कितने व्याकुल हो गए कि माता को क्या मुंह दिखाएंगे, एक ही बेटा था लक्ष्मण, माता सुमित्रा को क्या कहेंगे, उनके लिए रोए। हर संभव कोशिश करके उनको जो है जीवित कर दिए। लंका से ही सुसेन वैद्य को मंगाए, संजीवन बूटी मंगाए, उनको जो है जीवित कर दिए। तो भाई का फर्ज उन्होंने अदा किया, जो भाई इतना प्रेम करता था उसके जान को बचाए। और सब और देखिए एक पति का क्या फर्ज है इसको समझिए। जो पत्नी जो एक राजसी खानदान की बहू थी, जनक दुलारी थी, राम की प्यारी थी, अब उसको भी तो बर्दाश्त नहीं हुआ था, लेकिन वो भी जिद करके आ गई थी। बहुत समझाया भगवान राम ने कि तुम यहीं अयोध्या जी में रहो, पिताजी को भी देखना, कभी मन नहीं लगे तो जनकपुर चली जाना, अब वहां भी मन नहीं लगे तो कभी लौट के यहाँ आ जाना। इसी तरह आते जाते तेरा समय कट जाएगा, तुम मेरे साथ मत जाओ, तुम तो जनक द्वारी हो, सुकुमारी हो, जंगल के रास्ते में तुम चल नहीं सकोगी, जंगल का जीवन बड़ा कठिन होता है। समझाया, बहुत तरह से समझा दिया कि देखो तुम तो सुकुमारी हो, यहां सब सुख सुविधा है, जंगल में क्या सुविधा मिलेगा। तो सीता माता ने क्या कहा, आकाशेन चंद्र स्वामी की कोरिबे तारा, आकाशेन चंद्र स्वामी की कोरिबे तारा, अजानारी रे पुरुष नहीं दिने अंधियारा। आकाश में चंद्रमा नहीं हो तो तारा क्या करेगा, और हमारे संग में मेरा पति नहीं रहेगा तो कितना भी सुख है तो सब अंधियारा है। बंगला रामायण में आया है, पातालेन पानी स्वामी की कोरी बेकूप, अजानारी रे पुरुष नाही की कोरी बेरूप। उन्होंने कहा कि जंगल में तेरा रूप खराब हो जाएगा, तेरे रंग बिगड़ जाएंगे, तू क्यों जाएगी जंगल। तो क्या कहते हैं कि पातालेन पानी स्वामी की कोरी बेकूप। अगर कुआं है, पाताल में पानी नहीं है, धरती में पानी नहीं है, कुआं की क्या शोभा है। पानी नहीं हो तो कुआं बेकार है। अजानारी रे पुरुष नहीं की कोरी बेरूप, जब पति देखने वाला नहीं है तो रूप हमारा क्या होगा, हम तो आपके संग में जाएंगे। इस तरह से सोचिए, जिद करके वो संग में चली गई कि नहीं, हम तो इतना तक कह दिया कि आपके सुख में मैंने आधा हिस्सा लिया है अयोध्या जी में रह करके, अब जब आप दुख में तो आपको छोड़ दें, आपके दुख में भी मैं आधा हिस्सा लूंगी, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूं। उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया कि एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, और पति ने भी अपना फर्ज अदा किया कि जब पत्नी इस तरह से जान देती है तो उस पत्नी के लिए उन्होंने क्या किया। जब सीता का हरण हुआ, रावण ने सीता का हरण किया, तो उनको कुल सहित जो है उसका नाश भगवान राम ने कर दिया, कुल सहित उनका मरण हो गया। जब रावण मर गया, मंदोदरी उनको पकड़ करके रोने लगी, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोवन हारा। मंदोदरी बिलख करके कहने लगी, राम से विमुख होकर के आपकी देखिए क्या दशा हो गई, कोई रोने वाला तक नहीं बचा, रोने वाला पहले मर चुका है, मतलब पूरा खानदान नाश हो गया। तो राम ने क्या दिखाया कि जो पत्नी जान देती है, पत्नी के लिए क्या फर्ज होता है, जान पर खेल करके पूरे राक्षस का संहार कर दिया उन्होंने। ऐसे हमारे राम है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राम के चरित्र को पढ़ेंगे, उनसे बेहतर कोई राजा न मिलेगा, कोई व्यक्ति न मिलेगा। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहते हैं। ऐसे राम प्रजाजनों को उपदेश दे रहे हैं। आपने जो सुना, बोले राम को के महत्व को जानेंगे तब ना आप राम के ज्ञान को ग्रहण करेंगे। ज्ञान देने वाला बहुत मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान जिनके आचरण में उतरा हुआ है उसके मुंह से ही ज्ञान शोभा देता है, और जो करे कुछ नहीं, बोले बहुत कुछ, तो उसके ज्ञान का क्या प्रभाव होगा। राम ने अपने चरित्र से दिखा दिया कि राम कैसा होता है, राम किसको कहते हैं, तब वो उपदेश भी दे रहे हैं। और महात्मा गांधी क्यों चाहते थे कि भारत में राम राज्य आ जाए, कि राम राज्य में क्या विशेषता थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस पद पर प्रीति, अचल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति।
राम का राज्य कैसा था उसके बारे में वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। किसी व्यक्ति को दैहिक दैविक भौतिक कष्ट नहीं था। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते थे। इसका मतलब कहीं झगड़ा नहीं होता होगा, बेमनस्ता से आदर्श नहीं होगी। सब नर करहि परस्पर प्रीति, अचल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। वेद के सिद्धांतों के अनुसार सभी अपने धर्म का यानी कर्तव्य का पालन करते थे। वेद के अनुसार सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे, सब एक दूसरे से प्रेम करते थे। इतना ही नहीं, मांग ही वारिद देहि जल रामचंद्र के राज। जब किसान को जल की आवश्यकता होती थी वो बादल से मांगते थे तो वर्षा हो जाती थी, जब आवश्यकता होती थी तो वर्षा हो जाती थी। इतना सुख था, सभी सुखी थे। जब सब सुखी थे तो भगवान श्री राम को क्या आवश्यकता पड़ी सबको बुलाकर उपदेश देने की? आप बताइए। जब सब सुखी हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है, तो उपदेश की क्या आवश्यकता है? यह भी बड़ी बात है, समझने की बात है। भगवान श्री राम कोई साधारण राजा नहीं थे, कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। नरतन धरेऊ संत सुर काजा, अकहु करहु जस प्राकृत राजा। परमात्मा ही मनुष्य का शरीर धारण किए, राजा का शरीर धारण किए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सार बात क्या है कि जब अधर्म का बोलबाला हो जाता है तब धर्म के रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए युग युग में परमात्मा अवतार लेते हैं। तो भगवान राम परमात्मा के अवतार थे। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेऊ तनुभू, किए चरित पावन परमा प्राकृत नर अनुरूप। परमात्मा ही मनुष्य के शरीर में आए थे, तो जब वो स्वयं परमात्मा है तो क्या नहीं जानते हैं? तो वो जानते थे कि हमारी प्रजा सुखी है, किसी को कोई कष्ट नहीं है। लेकिन वे ये भी जानते थे कि सब दिन होत न एक समान, सब दिन ऐसा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्या प्रजा मरेगी नहीं? एक दिन मरेगी। भगवान राम ये भी जानते थे। क्या मैं सब दिन रहूंगा? वो जानते थे कि मैं भी चोला छोड़कर जाऊंगा। तो एक दिन ऐसा होगा कि राम राजा नहीं रहेंगे, जो प्रजा है वो भी मरेगी। तो मर करके प्रजा अगर दुख में चले जाए तब क्या होगा? तो यहां तो बहुत सुख दिया भगवान ने, इस संसार में लौकिक जीवन जो है सुखमय कर दिया। तो उनकी इच्छा थी कि क्यों ना हम अपनी प्रजा की पारलौकिक जिंदगी को भी सुखमय बना दें, मरने के बाद भी कोई दुख में नहीं जाए। यहां तो सुख है, मरने के बाद तो दुख भी हो सकता है। यही बताने के लिए, इसी का राज बताने के लिए उन्होंने सबको बुलाया था कि मैं युक्ति बता देता हूं कि यहां तो सुख है लेकिन परलोक में सुख कैसे मिलेगा। यही बताने के लिए उन्होंने सबको बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए। सबको बुला करके क्या कहते हैं? सुनहु सकल पूजन मम वाणी, कहूं न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। क्या कहते हैं? मैं कुछ ज्ञान की बात कहता हूं, उपदेश कहता हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो नहीं कीजिए। इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं, कोई प्रभुताई की बात नहीं, मतलब कोई दबाव नहीं है कि हम कह दिए तो आपको करना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। और क्या कहते हैं? जो अनीति कछु भाखा भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। बहुत बड़ी बात कह दी भगवान राम ने। क्या? जो अनीति कछु भाखा भाई, मैं अगर कुछ गलत बात कह दूं, धर्म और नीति के विरुद्ध कोई बात हम कह दूं,
तो आप लोग डरिएगा नहीं। तो मोहि बरजहू, भाई बिसराई, भाई छोड़ दीजिएगा। ये नहीं सोचेगा हम राजा हैं फांसी दे देंगे। आप खड़ा होकर टोक दीजिएगा कि आप तो गलत कह दिए। तो मोहि बरजहू, मुझको टोकिए, भाई बिसराई, भाई को छोड़कर हमको टोक दीजिएगा अगर हम कुछ गलत कह दें तो। कौन राजा ऐसा होगा जो प्रजा को कहेगा कि आप हमको टोकिए अगर कुछ गलत लगे तो? नहीं कहेगा। सोचिए, तब उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश में मुख्य बातें आप पाठ में सुन चुके हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान राम क्या कहते हैं? बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। देवताओं को भी दुर्लभ है, मतलब देवता भी लालायित रहते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिले। अब इस चौपाई से क्या सब तात्पर्य निकलता है, इसको समझिए। परमात्मा ने इस सृष्टि में अनगिनत जीवों की रचना की है। जितने भी जीवों की रचना परमात्मा ने की है, सबसे उत्तम जीव कौन है? ये मनुष्य। सबसे श्रेष्ठ, देवताओं से श्रेष्ठ। इसको समझिए, देवताओं से श्रेष्ठ शरीर परमात्मा ने आपको दिया। सुर दुर्लभ, देव दुर्लभ शरीर आपको दे दिया। तो आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए कि और ऊपर जाए कि नीचे गिर जाए? जरा विचार कीजिए। अब तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए और ऊपर जाए। परमात्मा ने यहां तक पहुंचा दिया था और ऊपर चले जाए। लेकिन अगर आप देव पूजन करते हैं, मान लीजिए आप देवता की पूजा करते हैं, ठीक है, तो देवता की पूजा करने से आपको क्या होगा? फल क्या मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं, देवता बनते हैं, मतलब देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवता बन जाते हैं। खुद भी जो देवलोक जाएंगे वो खुद देवता बन जाएंगे। तो देवताओं को पूजने वाले देवता बनेंगे, स्वर्गलोक जाएंगे। परमात्मा ने उससे ऊंचा शरीर आपको मनुष्य शरीर दे दिया है और आप नीचे गिरना चाहते हैं, देवता के शरीर में जाना चाहते हैं। ये उत्थान है कि पतन है? ये पतन है। क्यों? अच्छा, एक बात मन में आपको आएगा कि आखिर भगवान राम ने ऐसा क्यों कहा कि देवता से भी ऊंचा शरीर मनुष्य शरीर है, देव दुर्लभ शरीर है? कोई तो कारण होगा। तो कारण तो बहुत तरह से लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन मूल में सिर्फ एक कारण है। वो कारण क्या है? वो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। केवल मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलती है। आप चलते चलते कहां आए हैं? जहां से मोक्ष नजदीक है। अगर आप देवता के शरीर में जाएंगे तो आप नीचे गिरेंगे। वहां से मोक्ष नजदीक नहीं है। मतलब आप देवता तो बन सकते हैं, लेकिन देवता बन के फिर आप मोक्ष में नहीं जा सकते। आप मनुष्य होकर के मोक्ष में जा सकते हैं। मतलब देवलोक से कोई शॉर्टकट सीढ़ी नहीं बनी हुई है, कोई लिफ्ट लगा हुआ नहीं है कि स्वर्ग चले गए तो नजदीक में चले गए, वहां से मोक्ष में चले जाएंगे। अगर स्वर्ग जाने का कोई, मोक्ष में जाने का रास्ता है तो ये मनुष्य शरीर होकर के जाता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य शरीर है। आप मनुष्य शरीर में आए हैं तो आप समझिए कि 184 भरम के पौ पर अटके आए। अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। अब की गोटी लाल होने वाला है। आप अंतिम खाने में हैं। अब यहीं से सीधे गोटी लाल होगा। अगर आप मनुष्य शरीर को छोड़ के आप देवता के शरीर में जाते हैं तो आप नीचे गिर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। आपके अगर मन में हो जाए कि बाबा इसका क्या प्रमाण है, तो गुरु महाराज की वाणी है। गुरु महाराज की वाणी है, चहु खानिन में दुर्लभ नरको देह हो, चहु खानिन में दुर्लभ नरको देह हो, सोतन धरी के मुक्ति जतन करी ले हो। और आगे क्या कहते हैं गुरु महाराज, ध्यान दीजिएगा। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, देव शरीर से मुक्ति को नहीं पावहु। आप समझिए इस बात को। आप देवता के शरीर को पीछे छोड़कर, देवता तो आप बहुत बार बन चुके हैं। देवता बनना आसान है। 84 लाख योनि भटक करके तब आए, मनुष्य शरीर मिला तो देवता भी बने कई बार। ऐसा नहीं कि देवता नहीं बने होंगे, देवता भी बहुत बार बने। लेकिन मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। कबहु करु करी करुणा नर देही, अदेत ईस बिनु हेतु सनेही। बहुत मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिला है। बहुत भटके हैं इसके लिए,
30 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाए, पक्षीगण 10 लाख सुभाए, 20 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख बानर समुदायी। जब यह 84 छूटी जावे, तब मानुष के तन को पावे। कितना भटके हैं, 84 लाख योनि में भटके हैं। एक बार 84 लाख योनि भटकने में कहा गया है कि लगभग 9 करोड़ 30 लाख वर्ष लगते हैं। इतना भटके हैं हम लोग। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, ऐसे नहीं पाया। राधा स्वामी साहब क्या कहते हैं, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। करोड़ों जन्म तो भटके हो, तब तो मनुष्य शरीर मिला है। अब भी तो कुछ विचार कर लें कि क्यों मिला है, दोबारा तो मिलेगा नहीं, इसका क्या उपयोग करें। कुछ श्रेष्ठ उपयोग कर लीजिए, उत्तम उपयोग कर लीजिए। क्या उपयोग होना चाहिए आपको कौन बताएगा। एक तो ये बात है कि ये विद्यालय में इसकी पढ़ाई नहीं होती, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती, मनुष्य शरीर क्यों मिला है, एक तो ये पता नहीं है। दूसरी बात कि आप संसार में भी किसी को पूछेंगे तो कौन बताएगा आपको, कौन सही बात बताएगा। कहीं भटक लीजिए, कहीं पता चलने वाला नहीं है। आप तीर्थों में जाते हैं, क्या ज्ञान होता है वहां पर, आपको ज्ञान नहीं होता। क्यों? आप पवित्र कुंड में नहाते हैं, क्या पानी बोलेगा? नहीं बोलेगा। मूर्ति की पूजा करते हैं, क्या मूर्ति बोलेगी? नहीं बोलेगी। तो तीर्थ तो बोलने वाला है नहीं, न पानी बोला न मूर्ति बोली। और जो बोलने वाला है उसके पास आप गए नहीं, तो बोलने वाला कौन है? पलटू साहब कहते हैं, जल पाषाण बोले नहीं, ना कछु पीवे खाय, पलटू से वह संत को सब तीरथ तरी जाय। बोलने वाले संत हैं, आप उनके पास जाइए, सारे तीर्थों का फल उनके चरण में है। आप तो तीर्थ में नहाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, ना तीर्थ का जल बोलने वाला है, ना मूर्ति बोलने वाली है, आपको ज्ञान हुआ नहीं। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार रे। कल्पना कीजिए, करोड़ों जन्म भटकने के बाद सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, इसका क्या उपयोग करें, क्यों मिला है, अब कुछ पता नहीं है। यदि पता नहीं भी है तो क्या ये शरीर रखा रहेगा? रखा नहीं रहेगा। ये शरीर एक दिन बर्बाद हो जाएगा। तो जब बर्बाद हो जाएगा तब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से क्या होगा? तो शरीर समय रहते, शरीर ठीक है, उसी समय हम चेत जाएं, शरीर की उपयोगिता को जान लें। कीमती चीज मिला है, कुछ काम कर लें। कोई कीमती चीज मिल जाए उसको बढ़िया से रख दीजिए, रखा ही रह जाएगा तो क्या काम आया, कुछ उपयोग कर लीजिए। इस शरीर से क्या करना चाहिए, क्या उपयोग करें इसका। क्यों कहा कि सर्वश्रेष्ठ शरीर है? संतों ने कहा, भगवंतों ने कहा, सभी संतों ने कहा ये शरीर बहुत दुर्लभ है। गुरु महाराज की वाणी है ना, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य का जन्म लेना पाना दुर्लभ है, मनुष्य जन्म पा करके जीवित रहना दुर्लभ है, जीवित रह करके सतधर्म श्रवण करना दुर्लभ है, सतधर्म श्रवण करके भी बुद्धत्व को पाना, आत्मज्ञान पाना दुर्लभ है। तो मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है, सभी संत कहते हैं। आखिर इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है? अगर संसार में किसी लोगों को पूछेंगे मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, तो कहेंगे मेहनत करो, खूब कमाओ, खूब कमाओ, और भोग साधन जमा करो, बढ़िया बढ़िया चीज जमा करो, अपने भोग करने की वस्तु जमा करो, खाना, कपड़ा, गाड़ी, बंगला, कोठा, सोफा, सब कुछ जमा करो, और फिर जमा करो, फिर भोगते रहो। यही तो आनंद है, यही तो जीवन की सफलता है। लेकिन इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विषय भोग। विषय भोग, जब इंद्रियां भागती है वो विषय भोग हो जाता है। तो जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया है तो उन्हीं को पूछना पड़ेगा ये शरीर किस लिए दिए हैं आप। भगवान राम ने कहा सबको मैंने पैदा किया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। सबको मैंने ही पैदा किया है। तो उन्हीं को पूछते हैं कि आप बताइए, हम लोगों को बड़ा आनंद आता है विषय भोग में, तो क्या ये जीवन के लिए ठीक है? यही रास्ता होना चाहिए? उन्होंने साफ मना कर दिया, यही तो न कर फल विषय न भाई, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। यद्यपि विषय में बहुत आनंद मिलता है, वो क्षणिक आनंद है, वो स्थायी आनंद नहीं है, लेकिन मिलता तो है। इंद्रिय सुख मिलता है, विषय सुख मिलता है। भगवान साफ कहते नहीं, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। तब
उन्होंने यहां तक कह दिया, नरतन पाय विषय मन देही, ये पलट सुधाते सठ विषय लेही। मनुष्य भी पा करके जो विषय में मन लगाते हैं, भोग करते रहते हैं, बढ़िया खाना, बढ़िया सूंघना, बढ़िया सुनना, बढ़िया पहनना, सिर्फ शरीर को, इंद्रियों को सुख देने में लगे रहते हैं, उनके लिए कहते हैं कि अमृत के बदले में विष पान कर रहा है। भगवान राम ने कहा वो जहर पी रहा है। तुलसीदास जी ने यहां तक लिख दिया कि पंच विषय के फेर में पड़ोगे तो आव आगमन के चक्र में घूमते रहोगे। पांच ही पांच परस रस शब्द गंध अरुरूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़ब भवकूप। भवकूप, संसार के कुएं में गिरेंगे, मतलब जन्म मरण के चक्र में घूमेंगे। पांच विषयों के फेर में रहे जन्म मरण के चक्र में घूमेंगे। इसी बात को कबीर साहब ने दूसरे शब्दों में कहा, दूसरे तरह से कहा। वो कहते हैं, कबीर सोई शूरमा जो पांचों रखे चूर, जिनके पांचों बस नहीं उनसे साहब दूर। मतलब पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पांच विषय को ग्रहण करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं वह संसार में वीर व्यक्ति है, सूरमा है, जो पांचों इंद्रियों को वश में रखता है, बहकने नहीं देता है। अब जिनके वश में ये पांच इंद्रियां नहीं है, जिनके पांचों बस नहीं, उनसे साहब दूर। साहब क्या दूर होंगे, हम ही दूर होते जा रहे हैं। यदि पांचों इंद्रियों को खुला छोड़ दिए तो साहब परमात्मा से दूर हो जाएंगे। परमात्मा कौन? राम मान लीजिए, तो राम से दूर हो जाएंगे। क्यों दूर हो जाएंगे? तो देखिए, पांच ज्ञानेंद्रियों को आप खुला छोड़ेंगे ना, तो पांच कर्मेंद्रियां भी आपकी बहकेगी, याद रखिएगा। क्योंकि कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है, अनुशासन है किसका? ज्ञानेंद्रियों का। पांच ज्ञानेंद्रियां आप वश में करिए, कर्मेंद्रियां अपने रुक जाएगी, क्योंकि इनको संबंध होता है। पांच ज्ञानेंद्रियों को, एक एक ज्ञानेंद्रियों को एक एक कर्मेंद्रियों से संबंध है। जैसे कि आंख को संबंध है पैर से। आंख से सिनेमा का पोस्टर देख लिए तो पैर चला जाएगा नजदीक, चलते चलते सिनेमा हॉल पहुंचा देगा। आंख को संबंध है पैर से, नहीं समझे? पैर कहां जाएगा? पैर वैसे नहीं चलता है। आंख कुछ देख लिया, नहीं वहां जाके देखेंगे, वहां जाके खाएंगे, ठीक है ना? अब देखिए दूसरी बात, अब कान को संबंध है मुंह से। कैसे? कान से गाली सुनिएगा तो मुंह से गाली बकिएगा। और जो कभी जिंदगी में गाली नहीं सुना, गाली बकेगा? नहीं बकेगा। जो कान से सब दिन कीर्तन सुना है, स्तुति सुना है, वो मुंह से क्या बकेगा? स्तुति सुनेगा। कान को मुंह से संबंध है। जो बिल्कुल नहीं सुनेगा बोलेगा क्या? कुछ जाना ही नहीं, बोलेगा क्या? संबंध हो गया ना। त्वचा को संबंध से है हाथ से। त्वचा पर अगर मक्खी बैठ जाए, हाथ अपने चली जाती है वहां। त्वचा अगर ठीक ठाक है तो हाथ क्यों जाएगी वहां? हाथ अपना स्थिर है। त्वचा को संबंध होता है। इसी तरह देखिए, नासिका को गुदा मार्ग से संबंध है। नासिका को गुदा मार्ग से संबंध है। जिह्वा को जननेंद्रिय से संबंध है। जिह्वा इंद्री एके नाल जो रोके सो बाँचे काल। जिसकी जिह्वा वश में नहीं है, उनकी जननेंद्रिय वश में नहीं होती है। जो जिह्वा के स्वाद को वश में रखेगा, उसकी काम वासना जो है सीमित रहती है। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा? खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। है कि नहीं? नासिका से हमने कहा कि उसको गुदा मार्ग से संबंध है। तो देखिए, अपान वायु निकलता है तो नासिका से पता चलता है। नाक बिल्कुल बस में हो जाए, गंध लेना छोड़ दे तो दुर्गंध भी रहेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपकी जो ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, वो पांच कर्मेंद्रियों से संबंधित है। तो आपको कर्मेंद्रियों के पीछे नहीं जाना है। तो आप सिर्फ पांच ज्ञानेंद्रियों को वश में करिए। अगर आप नहीं कर पाए, पांचों ज्ञानेंद्रियों को खुला छोड़ दिए, वो बहकने लगी, तो पांच कर्मेंद्रियां भी बहकेगी। मिलकर के कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। और जैसे 10 बहकने लग गई, तब क्या होगा? आप बन गए 10 मुख रावण। तो राम का दुश्मनी तो हो ही जाएगा ना। आप 10 मुख रावण बन गए, ईश्वर से दूर हो गए आप। इसलिए सबसे पहली बात है, देखिए, ध्यान भजन करना तो बहुत अच्छी बात है, गुरु महाराज ने बता दिया कि भाई करो, लेकिन हम लोग विषय को नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए उधर नहीं बढ़ते हैं। और कमर में रस्सी बांध के दौड़िएगा, कितना दौड़िएगा? विषय को छोड़ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है।
जबकि सभी संत भगवंत ने कहा है कि विषय से मन को हटाना पड़ेगा। कुछ उपासना से भी प्रभु जी महाराज कहा करते थे, जहां विषय वासना है वहां उपासना नहीं ठहर सकती है, यदि उपासना ठहर गई वहां विषय वासना नहीं रहेगी। सभी संतों ने कहा, भगवान शिव ने भी कहा, सुनो उमाते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। वे लोग भागीहीन है, ईश्वर की भक्ति छोड़ करके विषय भोग में लगे हैं। तो जब तक विषय को नहीं छोड़ेंगे ईश्वर की ओर चल नहीं सकेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे। जिस अनुपात में विषय को छोड़ेंगे उसी अनुपात में ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। इसलिए जो संतों का मार्ग है उसमें सबसे पहले बताया गया संयम। हम जो भवदुख में पड़े हैं, दैहिक भौतिक मानसिक रोगों में पड़े हैं, इसका इलाज कौन बताएंगे? तो सदगुरु बताएंगे। तो सदगुरु क्या सब बताएंगे? सदगुरु वैद वचन विश्वासा, असंयम यह न विषय के आशा। सबसे पहले कहेंगे विषय की आशा को छोड़ दो। रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग नसाही, नाहित कोटि जतन नहीं जाए। गुरु के शरण में जाएंगे, वो आपको संयम बताएंगे कि विषय को छोड़ दीजिए, और राम भक्ति रूपी जड़ी देंगे आपको। उस जड़ी का जब अनुपान करेंगे धीरे धीरे आपका भव रोग समाप्त हो जाएगा। यही विधि भले ही सो रोग नसाही, ना ही तो कोटि जतन नहीं जाही। करोड़ों उपाय कर लीजिएगा, आपका भव दुख मिटने वाला नहीं है। तो विषय को छोड़ना पहली बात है, उसके बाद आगे भक्ति आपकी बढ़ेगी। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, इसी संबंध में है। किसी जमाने में मथुरा में एक गणिका थी, नर्तकी। उसका नाम था वासव दत्ता। बहुत धनी थी, बहुत सुंदरी थी। इतनी धनी थी कि कहा जाता है कि सोने के रथ पर चलती थी। बड़े बड़े लोग उसके दीवाने थे। बहुत अमीर राजा महाराजा सेठ आदि जो है उसके दीवाने थे। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था उपगुप्त, भिक्षा मांगते मांगते चला गया वासव दत्ता के भवन में। भवन ही कहें, कोठाक है, जो कहें, बहुत बड़ा आलिशान भवन था। वहां जाकर के आवाज दिया, भिक्षाम देहि। सुंदरी वासव दत्ता ने किवाड़ खोला तो देखा कि एक नवयुवक साधु है। वो देखते रह गई। वास्तव में वासव दत्ता सुंदर थे, नवयुवक थे। अब उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो गई। उसने कहा कि भिक्षु अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। कहा नहीं, हमको अभी समय नहीं है, हम भिक्षाटन में हैं। अरे बड़े बड़े राजकुमार यहां अंदर आने के लिए तरसते हैं, फूलों का सेज बिछा हुआ है, इतना सुंदर भवन है, लोग देखने के लिए तरसते हैं। अब मैं तुमको कहती हूं अंदर आ जाओ तो नहीं आते हो। कहा नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं अभी किसी और काम से निकला हूं, मैं आपके पास अभी नहीं आ सकता। आपको कुछ देना है तो दे दीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। बहुत जिद करने लगी, मोहित हो चुकी थी। इतने लोग दीवाने हमारे, ये बड़ा ही सुंदर नौजवान, ये भी हमारा प्रेमी बन जाए तो अच्छा हो जाएगा। बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं आया। तब कहा, तब तुम मेरी बात नहीं माने, तुम नहीं आओगे अंदर। इन्होंने कहा मैं आऊंगा, ठीक समय पर आऊंगा। अच्छा आओगे? हाँ जरूर आऊंगा, मैं उचित समय पर जरूर आऊंगा। कह के जाने लगा। लेकिन वो भिक्षा में दे दी, भिक्षा दे दी, लेकिन वचन दे दिया मैं आऊंगा अवश्य, तुमसे मिलने आऊंगा, अवश्य आऊंगा। कभी चला गया। समय बीतते गया, बहुत दिन गुजर गए, बहुत दिन गुजर गए। इनका आना जाना हुआ नहीं। जो है उपगुप्त नाम था भिक्षु का, वो कभी नहीं आया। एक दिन की बात है कि उपगुप्त कहीं गुजर रहा था शहर के किनारे से। वहां देखा कि एक कोई बीमार स्त्री कोई पड़ी हुई है, लाचार बीमार, देह पर मक्खियां भिनक रही है। देख करके बहुत दया आ गई। तो नजदीक गया, वो देखा कि वो तो रोग से बेसुध है। इसने जल का छींटा मारा उसके आंखों पर, मक्खियां भिनक रही थी, शरीर में घाव थे, कुष्ठ का पूरा माना रोग लगा हुआ था। तो वो स्त्री जो मरणासन थी आंखें खोलती है, कहती हे करुणाकर आप कौन हैं?
मुझको अछूत समझकर लोगों ने शहर से बाहर फेंक दिया। मैं तो अब मरने वाली हूं। आप कौन हैं? उपगुप्त नीचे झुक गया, नजदीक गया, चेहरा देखा, वो पहचान गया कि यही मथुरा की सुंदरी नर्तकी वासवदत्ता। वो पहचान गया। वो कहता है कि क्या आपने हमको नहीं पहचाना? गौर से देखने लगी, आंख भी नहीं खुल रही थी। बहुत दिनों से समझिए मृत्यु सैया पर पड़ी थी। आंख खोलकर देखती है, पहचान गई। होठ पर मुस्कुराहट आ गई। वो कहती है कि आप आए, आप तो कहे थे कि हम आएंगे, आप तो कहे थे आएंगे। इन्होंने कहा हम आए ना, आ गए। तो वासवदत्ता कहती है आए बहुत देर कर दिए, अब हमारे पास कुछ नहीं है, न रूप है, न यौवन है, न धन है, न प्रतिष्ठा है। अब मृत्यु के सिवा मेरे पास कुछ नहीं, मृत्यु आने वाली है, इसके सिवा मेरे पास कुछ, अब मैं कुछ भी नहीं दे सकती हूं। आप गलत समय में आए, आप आए तो कुछ पहले आते, गलत समय में आए। उन्होंने कहा मैं ठीक समय पर आया हूं, यही ठीक समय है, तुम घबराओ नहीं, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, यही ठीक समय है। उसको उठा करके किसी तरह उठा करके अपनी कुटिया में ले गए, उसके घाव को साफ किए, उसको भोजन कराए, वस्त्र दिए उसको, और दिन रात एक करके जड़ी बूटी से उसका इलाज करने लगे। इलाज करते करते धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगी, लेकिन अंदर में अंतस में जो पाप था सब कुछ धुलते चला गया, सब धुल गया। वो बिल्कुल निष्पाप हो गई, बिल्कुल वो स्वस्थ हो गई। उस भिक्षु के मैंने अथक प्रयास से वो स्वस्थ हो गई, और स्वस्थ होकर के उसने अपने जीवन को बिल्कुल बदल लिया। वो बिल्कुल बौद्ध भिक्षुनी हो गई, अपने शेष जीवन को उसने भक्ति में लगा दिया और उसका कल्याण हो गया। बोलिए प्रेम से श्री। विषय वासना में वो बहुत भिक्षु भटक सकता था, अगर भटक जाता तो उसका भी जीवन नरक हो जाता। लेकिन स्वामी रामतीर्थ ने कहा है कि जिसको संसार के विषय हिला नहीं सकते, जिस व्यक्ति को संसार के विषय हिला नहीं सकते, वह व्यक्ति सारे संसार को हिला सकता है। वो व्यक्ति सारे संसार को हिलाता है। यदि विषय का झोंका नहीं हिला दे, विषय कंट्रोल में हो, वश में हो, तो वह व्यक्ति सारे संसार को हिलाता है। सोच लीजिए, स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए थे, $50 लाख का चेक लेकर एक स्त्री आई। वह स्त्री पढ़ी लिखी विद्वान बहुत अमीर महिला थी। स्वामी रामतीर्थ का जब प्रवचन होने लगा, वो सुनी तो उसको बहुत आनंद आया। वो जहां जहां प्रवचन हुआ हर जगह सुनी, सुनकर के बहुत प्रभावित हो गई, बहुत प्रभावित हो गई। उसके मन में हुआ अगर ये हमको कम से कम अपना लें, कम से कम हमको अपना नाम भी दे दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। $50 लाख का चेक लेकर के आई और चरण में रख दी। रामतीर्थ महाराज ने पूछा कि ये क्या है, ये क्यों लाई हो? कहा हजूर ये छोटा सा भेंट है, $50 लाख का चेक है, इसके साथ साथ मैं अपना तान मान धन सब कुछ आपको अर्पण करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ आप इतनी स्वीकृति दीजिए कि जहां दस्तखत करूं, हस्ताक्षर करूं, वहां मैं लिखूं मिसेज राम, मतलब आप अपनी पत्नी का दर्जा दे दीजिए हमको से। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या कहते हैं, रामतीर्थ जी ने कहा कि ये $50 लाख का चेक है, अगर पूरे अमेरिका की संपत्ति मेरे चरण में रख देगी तब भी मैं इसके लिए मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं। पूरे अमेरिका की संपत्ति। उनका चरित्र कैसा था? चित्र सुंदर किसी का हो सकता है, लेकिन चरित्र सुंदर किसी किसी का होता है। और जब चरित्र बोलता है तो मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई व्यक्ति बिना बोले भी आदरणीय है, कोई बहुत बोलता है फिर भी आदरणीय नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को बिना बोले आदर क्यों मिल रहा है? उसका चरित्र ही बोलता है। मुझे लग रहा है कि आपके ऐसा विद्वान कोई होगा नहीं धरती पर। आप संसार के बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं। और वहां तो धर्म सभा में जब इनका प्रवचन हुआ था, बड़े बड़े धर्म के आचार्य थे, वहां जो है वहां जज लोग बैठे थे निर्णय करने के लिए कि किनका प्रवचन बढ़िया हुआ।
तो अंत में निर्णय देने वाले ने क्या कहा? ही इज लर्नेड बियॉन्ड लर्निंग, अर्थात यह व्यक्ति विद्वता के परे का विद्वान है, इसकी विद्वता की था हम नहीं ले सकते, हमारे में औकात नहीं है कि इसके विद्वता को जांच लें, स्वामी विवेकानंद की विद्वता को। तो उस स्त्री ने कहा कि मेरी इच्छा है कि हम आपसे विवाह करें। कहा सो क्यों? कहा मैं बहुत इच्छा है कि आपके साथ तेजस्वी एक मेधावी पुत्र उत्पन्न हो, हमको मैं आपके साथ पुत्र चाहती हूं, इसीलिए कृपा करके आप हमको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुमको हमारे साथ पुत्र चाहिए, इसके लिए इतना मेहनत, अब विवाह करेंगे, संतान होगी कि नहीं होगी, और संतान होगी भी तो पुत्र होगा कि नहीं होगा, अब पुत्र होगा भी तो ऐसा ज्ञानवान होगा कि नहीं होगा, कोई ठिकाना है? कोई जरूरी नहीं माँ बाप बहुत ज्ञानी हो तो बच्चा भी वैसा हो जाएगा। हो भलो को पूत बुरो, अब बुरो भलोते हो, अब दीपक पे काजल पड़े, कमल खींचते हो, भला का बेटा भी बुरा हो जाता है, अब बुरा का बेटा भी भला हो जाता है, कीचड़ में कमल हो जाता है। अब देखिए, अब दीपक में काजल निकल जाता है, दीपक सुंदर प्रकाश देता है लेकिन काजल उसी से उत्पन्न होता है। आप जानते हैं विश्वा मुनि का बेटा रावण कैसा दुष्ट निकल गया, तो अच्छे का बेटा भी बुरा निकल गया। हिरण्यकश्यपु महादुष्ट था, बेटा प्रहलाद कैसे हो गया? उन्होंने समझाया, कहा तो कहा तो मेरा मनोरथ कैसे पूरा होगा? कहा इसके लिए विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। कहा तो कैसे होगा? कहा माते आज से मैं तेरा पुत्र हूं, तुम मुझको बेटा मान लो, न शादी करने की जरूरत है न पुत्र उत्पन्न करने की जरूरत है, मैं तेरा बेटा हो गया, तुमको पुत्र भी मिल गया, मेरे समान क्या मैं ही पुत्र मिल गया तुमको। वो चरण में गिर गई, हे प्रभु आप महान हैं। ये आदर्श है हमारे भारतीय परंपरा का, आध्यात्मिक ज्ञान का। माने विषय जो है ना, विषय ईश्वर से दूर कर देता है। इसलिए सभी संत कहते हैं ईश्वर को प्राप्त करना हो, ईश्वर से मिलना हो तो विषय को छोड़ना ही पड़ेगा। नरदेह दुर्लभ पाए के न भोगों में फंसना चाहिए, चढ़ी गिरी सुमेरु कूप दलदल में न धसना चाहिए, संसारियों का संग तज सत्संग बसना चाहिए, सुख दुख आदि द्वंद्व सह इस मन को कसना चाहिए। मन को संभाल के रखिए। राजस्वामी साहब ने कहा है, विषय से जो रहे उदासा परमार्थ की जामन आशा। जब तक विषय से उदासा नहीं होगी तब तक परमार्थ की आशा नहीं जगेगी अंदर में। विषय को नहीं छोड़ेंगे परमार्थ की तरफ प्रेम कहां से होगा? इसलिए भगवान राम ने मना कर दिया, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। यही तना कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का सीमित सुख जो है अल्प है, माने सीमित है, अनंत सुख नहीं है। एक बार स्वर्ग चले गए तो अब सब दिन स्वर्ग में रहना है, सो बात नहीं। सीमित सुख है, अंत दुखदाई। भगवान क्या कहते हैं, तुमको अंत में बहुत दुख मिलेगा, स्वर्ग में तो बहुत मौज मिलेगा, अंत में कब? जब निकलना पड़ेगा तो दुख होगा। भाई निकलने से दुख क्यों होगा? दुख का स्थान तो एक ही सुनते हैं, नरक, मूल रूप से वही सुनते हैं। तो क्या इसका मतलब स्वर्ग से निकलेंगे तो नरक में जाएंगे? अरे हाँ, यही तो तुलसी साहब ने समझाया है, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भरमय चारु खान पुण्य कही ताहिरी जावे। तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। तुलसी साहब क्या कहते हैं, मनुष्य शरीर जीव को बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और क्या कहते हैं, स्वर्ग पर हम खखार फेंकते हैं, थूक फेंकते हैं। क्यों? पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, स्वर्ग से निकलेंगे तो नरक में जाएंगे। अब आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि ये कौन सा सूत्र है कि स्वर्ग से निकलेंगे तो नरक जाएंगे, क्यों हम आदमी क्यों नहीं बनेंगे, पशु पक्षी क्यों नहीं बनेंगे? देखिए संत मत बड़ा ही ऊंचा ज्ञान है। गुरु महाराज ने क्या कहा, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। यहां जानना जरूरी है, बिना जाने कहेंगे मान लीजिए, कितना मानिएगा? अब जैसे छोटी सी बात करता हूं, इस्लाम धर्म में वहां जानना जरूरी नहीं है, वहां मानना जरूरी है। वहां कहा जाता है जो कहा गया उसको मान लो, प्रश्न मत करो। याद रखिएगा, मैं कोई नई बात नहीं कहता हूं, वहां प्रश्न नहीं कर सकते हैं आप, जो कहा गया वो मान लो जैसे तैसे। लेकिन हमारा ये जो संत मत है, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, यहाँ ज्ञान है, आप जिज्ञासा कर सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा, जितना मेरा ज्ञान है उसके अनुसार आपको बता सकता हूं। पूछने का आपको अधिकार है, जिज्ञासा का समाधान होता है। आप सोचेंगे नरक क्यों जाएंगे, तो आप विचार कीजिए कि संसार में जो लोग हैं आम तौर पर
जो लोग होते हैं वो पाप पुण्य दोनों करते हैं, ठीक है ना। कोई बहुत अच्छे आदमी है, अच्छा आदमी किसको कहेंगे? जो शुभ कर्म ज्यादा करे और गलत काम थोड़ा करे। कौन देखने जाता है थोड़ा बहुत गलत काम कौन करता है कि नहीं करता है? तो जो अधिक अच्छा काम करता है उसको अच्छा आदमी कहते हैं, जो ज्यादा बुरा काम करता है उसको बुरा आदमी कहते हैं। तो प्रत्येक आदमी, मान लो कोई अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा अच्छा काम करता है, क्या भूल से उनसे कभी गलती नहीं हुई होगी? कोई पाप नहीं हुआ होगा? हो सकता है कहीं ना कहीं पाप हो जाता है। अब कोई बुरा आदमी है, बहुत पाप करता है, तो भूल चूक में कभी अच्छा काम भी किया होगा? मैं बहुत बुरा आदमी है, हो सकता है एक रोटी भूखा कुत्ता को खिला दिया, पुण्य काम हुआ कि नहीं हुआ? शुभ काम भी हुआ। तो प्रायः प्रत्येक मनुष्य पाप पुण्य दोनों करता है। और एक बात याद रखिए, ये पाप पुण्य में जोड़ घटाव नहीं होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा पापी है, बहुत पाप किया है, बहुत धन भी अर्जित कर लिया, अब उसको लगा कि बहुत पाप किए हैं तो इतना पाप हमको भोगना पड़ेगा, तो अब हम पुण्य ही पुण्य करेंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे ताकि हमारा पाप खत्म हो जाए। मतलब हम 100 पाप किए हैं तो हम 200 पुण्य कर लेंगे, तो उसके मन में होता है कि दोनों का जोड़ घटा होगा तो हमारा 100 पुण्य बच जाएगा और एक इधर खत्म हो जाएगा, 100 पाप खत्म, 100 पुण्य खत्म। लेकिन याद रखिए, ये जो कर्म का विधान है इसमें जोड़ घटा होता ही नहीं है। ये नहीं कि आप 100 पाप 100 पुण्य किए तो दोनों मिलकर समाप्त हो गया, सो बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो धर्मराज युधिष्ठिर बहुत धर्मात्मा थे। भगवान कृष्ण के कहने पर महाभारत के युद्ध में आधा झूठ बोले। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, द्रोणाचार्य को मारने के लिए आधा झूठ बोलने का उनको आदेश मिला भगवान कृष्ण की तरफ। भगवान कृष्ण के कहने पर आधा झूठ बोले। क्या बोले? मरा था हाथी अश्वत्थामा नाम का, उन्होंने कह दिया कि अश्वत्थामा मर गया, वह आदमी था या हाथी था। एक तरह से गलत भी नहीं कहा, या आदमी था या हाथी था, हालांकि वो जानते थे कि वो आदमी नहीं मरा, हाथी मरा, लेकिन कह दिए दोनों बात। इस झूठ के कारण उनको अंत में नरक देखना पड़ा, अंगूठा गल गया, बाद में वो स्वर्ग गए, नरक देखे कि नहीं। अगर उनको मन पाप पुण्य का जो घटा होता तो जितना पुण्य किए थे उसके सामने में तो पाप तो एकदम उड़ जाता, कहां धूल की तरह उड़ जाता। मतलब पाप पुण्य का जोड़ घटा नहीं होता है, याद रखिएगा। मतलब जो पाप करते हैं वो अलग भोगते हैं, जो पुण्य करते हैं वो अलग भोगते हैं। तो आप बताइए, जो स्वर्ग जाएगा वो नरक जाएगा कि नहीं? स्वर्ग में जाके पुण्य आप भोगे हैं, तो पाप कौन भोगेगा? पाप मेरा बाप तो नहीं भोगेगा, हम ही को भोगना पड़ेगा। तो जब स्वर्ग में हम भोगे सुख, तो अब नरक में दुख भी भोगना पड़ेगा, या नरक में दुख भोग लिए हैं तो स्वर्ग का सुख भी भोगना पड़ेगा। मतलब जो स्वर्ग है नरक भी जाता है, जो नरक जाता है वो स्वर्ग भी जाता है। मतलब अगर आप पूजा पाठ करके स्वर्ग जाना चाहते हैं तो पहले से देख लीजिए कि आपका टिकट नरक का बना हुआ है, समझ लीजिए, क्योंकि वहां से निकल वहां जाएंगे हम लोग। स्वर्ग जाना चाहते हैं मान लीजिए, मतलब है कि फिर से नरक में भी जाना पड़ेगा आपको। तो लोग तो बड़ा शौक करते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए स्वर्ग गए तो नरक भी गए, और दोनों एक ही आवागमन का मार्ग है ये। और जो अनंत सुख है, अक्षय सुख है, उसका मार्ग एक ही है, मोक्ष में जाना, परमार्थ का मार्ग अपनाना, निर्विषय का मार्ग अपनाना। इसलिए भगवान राम ने कहा यही तन कर फल विषय ने भाई, और स्वर्ग में भी विषय भोग ही है, तो स्वर्ग जाएंगे तो फिर से नरक में आएंगे, आवागमन के चक्र में घूमते जाएंगे। होता क्या है कि जो जीव स्वर्ग भी भोग लिया, मतलब अपना पुण्य भोग लिया, नरक भी भोग लिया, अपना पाप भी भोग लिया, अब क्या होगा? अब एक तरह से देखा जाए तो वो कर्म के दृष्टि से न्यूट्रल हो गया। अब परमात्मा उसको आगे बढ़ाते हैं, मतलब उसकी उन्नति होती है। कैसे? अब स्वर्ग में भोगने के बाद अनेक जन्मों तक वो पेड़ पौधा के योनि में जाता है, समझे कि? उससे निकलने के बाद अनेक योनि तक वह कीड़ा मकोड़ा बनता है, उसमें भटकने के बाद अनेक जन्मों तक पक्षी बनता है, वहां से निकलता है तो अनेक जन्मों तक पशु बनता है, और उसके बाद कबहू करी करुणा नरदेहि। तो ये जो शरीर मिला ये स्वर्ग जाने के लिए नहीं मिला, स्वर्ग जाकर तो अपनी हानि करते हैं। मैंने बता दिया कि देवताओं को पूजते हैं तो स्वर्ग जाते हैं। आप समझ गए कि स्वर्ग जाएंगे तो फिर नरक में जाएंगे, फिर जन्म मरण के चक्र में घूमेंगे, तो देवता के पीछे क्यों भागेंगे हम? इसलिए भगवान राम ने क्या कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइन जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य शरीर स्वर्ग जाने के लिए नहीं, मोक्ष पाने के लिए है।
इसी के लिए शरीर का निर्माण किया गया, केवल इसी शरीर से मुक्ति मिल सकती है। तो भगवान राम क्या कहते हैं, इस सुंदर मनुष्य शरीर को पाकर जिसने अपना परलोक नहीं बनाया, परमार्थ के मार्ग पर नहीं चला, मुक्ति पाने का यत्न नहीं किया, वह परलोक में दुख पाएगा और सिर धुन धुन करके पछताएगा। क्यों पछताएगा? इसलिए कि 84 लाख योनि में घूमेगा, 84 लाख योनि में घूमते रहेगा तो दुख होना स्वाभाविक है। मनुष्य जन्म में इतना दुख है, दूसरे शरीर में कितना दुख है। तो भगवान क्या चाहते थे कि हमारी सारी प्रजा मर करके मोक्ष में जाए, कोई स्वर्ग नहीं जाए। अरे वो धर्म कर्म तो करते ही थे, स्वर्ग तो अपने चले जाते। उनको मोक्ष में पहुंचाने के इरादे से उन्होंने बैठा करके बताया कि मुक्ति का मार्ग तेरे अंदर में है। अब मुक्ति का मार्ग हमारे अंदर में किधर है, वो गुरु बतलाते हैं, वैसे पता नहीं चलेगा। भक्ति का मार्ग मुक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती। जुक्ति से भक्ति यदि ने किया तो भव से त्राण कहां होगा। तो उसके लिए आपको जुक्ति सीखनी पड़ेगी, जुक्ति कोई गुरु बतलाते हैं। तो मुक्ति का मतलब है जन्म मरण से छूट जाना। भगवान श्री राम ने कहा ये संसार दुख का समुद्र है। तो दुख में तो सब है, केवल मनुष्य दुख में है, पशु पक्षी सबके सब दुख में है, सबके सब दुख में। देवता भी दुखी है, याद रखिएगा, देवता भी दुखी हैं। कई बार आपने सुना होगा कि दानव लोग सर पर चढ़ाई कर दिया, देवता को वहां से भगा दिया, सब भटकने लगे। वृत्रासुर ने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया, सबको भगा दिया। वही बात है, सब भटकने लगे। तो स्वर्ग में भी तो दुख है। तो इस तरह से आप समझिए कि जो भी आवागमन में घूमते हैं तो वो जान करके दुख में गोता लगाते हैं। तो इससे छूटने का मार्ग अंदर में है। तो जब निकल गए तो भवसागर पार कर गए, अंदर में प्रवेश कर गए, समझिए भवसागर से आप निकल गए। अंदर से निकलना है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर में कहीं भागेंगे, संसार ही संसार है। संसार से निकलने के लिए अंदर में ही रास्ता है। तो भगवान राम ने कहा यह संसार दुख का समुद्र है। नरतन भव बारिधि कह बेरो, असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुर दे मावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान श्री राम के उपदेश का सारांश है इसमें। क्या कहते हैं, ये संसार दुख का समुद्र है, सब जीव इसमें दुख पा रहे हैं, स्वाभाविक है। तो इस दुख के समुद्र को पार कौन करेगा? अब जिसके पास नाव होगा वही पार करेगा, स्वाभाविक बात है। नाव चाहिए, जहाज चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको जहाज नाव दे दिया। नाव क्या है? ये मनुष्य शरीर। दुख में सभी जीव हैं, लेकिन पार कौन होंगे? जिनके पास नाव है। नाव क्या है? मनुष्य शरीर। तो भगवान कहते हैं मैंने तुम सबको मनुष्य शरीर दिया, मतलब इस भवसागर को पार करने की नाव मैंने दे दी। बहुत बड़ा उपकार किया उन्होंने, मनुष्य शरीर दे दिया, नाव दे दिया। तो नाव दे दिया तो अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए पार होना है तो नाव दे दीजिए कि पार हो जाओ, पार होगा वो? अरे नाव लेकर के किधर से किधर चला जाएगा, डूब के मर जाएगा बेचारा। जिसको पता नहीं है नाव कैसे चलाएगा वो? तो नाव तो मिली तो केवट भी चाहिए ना, खेने वाला जरूरी है। तो अब भगवान राम को कहना पड़ेगा कि प्रभु नाव तो आप दिए, ये केवट कौन देगा हमको? मला भी दिए तो न पार होंगे। तो भगवान राम क्या कहते हैं, उनके कहने का संदेश सार रूप में क्या है कि नाव हम दे दिए, अब केवट को तुम खोज लो। मतलब वो कहते हैं केवट हम बता देते हैं, केवट हम बता देते हैं कौन है, अब खोजना तेरा काम है। ऐसा नहीं कि सबका हम ही कर दें। नाव दे दिए ठीक है, अब केवट कौन है? करण धार सद गुर दृढ़ नावा। ये जो दृढ़ नाव तुमको दिए ना, इसके खेने वाले एकमात्र संत सदगुरु हैं। सदगुरु ही इस नाव को खेवेंगे। अब बताइए संसार के लोग कितने मूर्ख हैं, कहते हैं गुरु की आवश्यकता नहीं है। अरे भगवान राम आपको नाव दिए हैं डुबाने के लिए, नाव दे दिए हैं, इसको क्या करिएगा? एक मल्लाह को खोजिए, उनके पास जाइए। हम लोग गुरु महाराज के शरण में हैं। पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में बहुबार हो, नर्तना वही कृपा करी दिनों, अब प्रभु करो उबार हो। अब गुरु के शरण में जाइए कहिए हे प्रभु, अब परमात्मा ने नाव दे दिया, कृपा करके आप पार लगा दीजिए। उनको विनती करेंगे, उनकी कृपा प्राप्त करेंगे कैसे? पाखंडरू अहंकार तजी, निष्कपट हो और उदीन हो और सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा कीजिए, उनकी कृपा होगी तो पार लगा देंगे। दरिया साहब कहते हैं बूढ़त रहा भव सिंधु में लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तैरू मिला कर दिया पहले पार। तैरने वाले गुरु मिले, हमको तो पार लगा दिए, नहीं तो हम डूब रहे थे।
दरिया साहब कहते हैं। और राधास्वामी साहब क्या कहते हैं? भवसागर है गहिरा भारी, गुरु बिन को जाए सके पारी, सदगुरु की खोज करो प्यारी, संग उनके बात चलो न्यारी। सदगुरु की खोज करो और उनके साथ संग उनके बात चलो न्यारी। बात माना रास्ता, ठीक है, अन्यारी माना अद्भुत विचित्र। तो क्या कहते हैं? गुरु का चरण पकड़ लो और गुरु के साथ जाओ। कहां जाओ? अद्भुत रास्ते पर चलो, विचित्र रास्ते पर चलो, ठीक है, न्यारी बात चलो न्यारी, अद्भुत रास्ते पर चलेंगे। वो रास्ता कौन है? अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। वहां कहते हैं बात न्यारी, अद्भुत रास्ता, यहां अद्भुत अंतर की डगरिया, एक ही बात है ना। जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। तो भगवान राम चाहते थे कि जितने मनुष्य हैं कोई स्वर्ग नहीं जाए, कोई नरक नहीं जाए, सब के सब मोक्ष में जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि सुंदर मनुष्य शरीर मैंने दिया है मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, और तू गुरु का चरण पकड़ो मुक्ति में जाने के लिए। उनकी कृपा होगी तभी मुक्ति मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नानक साहब ने कहा गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग, कहू नानक प्रभु यह जनाई, गुरु बिन मुक्ति न पाइए भाई। बिना गुरु के मुक्ति मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान राम के इस आदेश को अगर हम लोग स्वीकार करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो हमारा भी जीवन धन्य होगा, परलोक कल्याणमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु